डीएसपी को मिलना फिरियादी को महंगा पड़ा। सरकारी कानून एक होता है, लेकिन इंसानी कानून अलग होता है। इसका जीता जागता उदाहरण मारुल गांव फिरियादी को मिला। फिरियादी का कसूर इतना था कि उसने डीएसपी को मिलकर ये बताया कि मुलजिम 2 वर्षों से दफा 307 में पकड़े नहीं जा रहे, जबकि वो मारुल गांव में खुले आम घूम रहे हैं। ये घटना जलगांव खानदेश फैसपुर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले मारुल गांव की है, जब 4 लोगों ने लोहे की सलाखों और लोहे के फावड़े से नकीबुल इस्लाम के शरीर और सर पर वार करके भाग गए थे। नकीबुल इस्लाम के पिता नजीबुद्दीन फारूकी ने फैसपुर पुलिस स्टेशन में घटना की जानकारी दी। पुलिस सहायक इंस्पेक्टर प्रकाश वानखड़े मौकाए वारदात पर पहुंचकर जख्मी नकीबुल इस्लाम की दवाखाने में हालात देखकर मुलजिमों आसिफुद्दीन एजाजुद्दीन, सादिक एजाजुद्दीन, जावेद एजाजुद्दीन, मुश्ताक जहीरुद्दीन के खिलाफ दफा 307 दाखिल न करके दफा 324 दाखिल कर दिया। जब नकीबुल इस्लाम के रिश्तेदारों ने प्रकाश वानखड़े से 307 दाखिल करने की बात कही तो वो गुस्सा हो गया। उसने फिरियादी नजीबुद्दीन फारूकी को डांटकर ये कहकर चुप कर दिया कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं जो करूँगा वो कायदा है। हकीकत ये भी है कि हमारा कानून पुलिस के बनाए हुए कागजों पर कोर्ट में चलता है और इसी पर ही कोर्ट सुनवाई करता है। इसी का फायदा मुलजिमों को मिलता है और वो छूट जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने मुलजिमों से 60 गांठ करके मुलजिमों को 324 में जमानत कोर्ट से करवा दी। लेकिन जब नकीबुल इस्लाम की हालत बिगड़ने लगी तब प्रकाश वानखड़े ने दफा 326, 307 दाखिल करके मुलजिमों को तलाश करने का ढोंग करता रहा। 6 अक्टूबर मुंबई हाई कोर्ट की बेंच औरंगाबाद के मेहरबान कोर्ट ने नकीबुल इस्लाम को मारने वाले 2 आरोपियों को जमानत अर्जी पर 14 अक्टूबर की तारीख तय की है। दोनों मुलजिम गांव में होने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही, क्योंकि फैसपुर पुलिस स्टेशन के एपीआई प्रकाश वानखड़े ने मुलजिमों से 60 गांठ करके 50,000 रिश्वत लेने का इल्जाम केस की जांच करने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल राजेश बरहाटे ने लोगों के सामने गालियां देकर प्रकाश वानखड़े की बेइज्जती की थी। वो वीडियो आम होने पर वानखड़े ने मामला रफा-दफा करना चाहा, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल होने पर नए डीएसपी प्रवीण मुंडे को एक बार फिर बताया गया। एपीआई प्रकाश वानखड़े और पुलिस हेड कांस्टेबल राजेश बरहाटे की इस केस में क्या भूमिका रही, सबको पता चल गया है। हम तुमको क्या गलती का कर गया, तुम आने से पहले उनको खबर लग गई। बाड़कों को वानखड़े ने 50,000 रुपए लिए, उनसे मालूम है क्या तुमको? हाँ ले तो बाड़कों ने वानखड़े 50,000 रुपए लेना, अब तक गांड घसटा वो बाड़कों, वो भी तकलीफ हमको हो रही है यहाँ पे। मारुल निवासियों ने नए डीएसपी प्रवीण मुंडे से मिलकर इसकी सच्चाई बताई थी। डीएसपी प्रवीण मुंडे ने यकीन दिलाया मुलजिम पकड़े जाएंगे और कानून उन्हें सजा जरूर देगा, लेकिन आज भी मुलजिमों को ना पकड़ना पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। देखना ये है कि अब नए डीएसपी मुंडे इस मामले की जांच क्या एलसीबी से कराएंगे, क्योंकि अब मामला रिश्वतखोरी का है और वो भी पुलिस हेड कांस्टेबल राजेश बरहाटे ने खुले आम बताया। एपीआई सिद्धेश्वर अखेगांवकर पर भरोसा है, वो मुलजिमों को जरूर पकड़ेंगे। मुलजिम गांव में ही है, ये सब जानते हैं। जलगांव डीएसपी से लोगों की अपील है कि वो मुलजिमों को गिरफ्तारी का ऑर्डर दे। एम पुलिस टाइम्स न्यूज, डॉक्टर मुंतकिम चौहान, मुंबई। बोले कि अपने मेरे को कानून मत सिखाओ, बोले तो मैं कानून सब जानता हूँ, पूरे कानून जानता हूँ। और बराटे बोला कि अपने 50,000 का वानखड़े ने खाया, जब किसी ने कुछ नहीं बोला, और मेरे पर अभी तुम टाइट होकर आ रहे हो।